अभी आएगा आएगा। हेलो जी प्रणाम गुरु। हाँ मैया। मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे पितरों का पाठ अभी बैठाया है तो वो पहले मंथली निकालते थे खाना, तो क्या अब भी निकालें क्या? उनकी तिथि पर, जब उनकी मृत्यु की तिथि आए। तो तिथि तो हमें याद नहीं है, वो बेटा बेटी है। अच्छा, तो बाकी साल में एक बार जब पितृपक्ष आए ना, तो अमावस्या के दिन कर लिया करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं एक प्रश्न करना चाहती थी कि जैसे भगवान की माला करते हैं उसके बाद मुझे उस समय थोड़ी बहुत ऊर्जा महसूस होती है, लेकिन ऊर्जा सिर के ऊपर तक नहीं आती, शरीर के आधे हिस्से में ही मुझे ऊर्जा महसूस होती है। तो कहाँ चाहती हैं ऊर्जा? मतलब मेरे को पूरी यहाँ तक महसूस नहीं होती, ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते मुझे। ईश्वर के दर्शन नहीं हुए? नहीं हुए गुरुजी, आभास होता है खाली, मुझे दर्शन नहीं हो पा रहे। अच्छा, मंदिर गए कि नहीं बिहारी जी के? गुरुजी, आंख बंद करके जो दर्शन करना चाहती हूँ वो नहीं हो नहीं, पाए। बिहारी जी गए कि नहीं? जाए गुरुजी, बिहारी दर्शन जाके। हुए? हाँ गुरुजी। कौन है बिहारी जी? श्रीमन नारायण का ही रूप है। तो भगवान, आप कह रहे भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान तो हैं बिहारी जी। गुरुजी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, जैसे मैं माला करती हूँ उस समय की बात कर रही हूँ मैं, आंखें बंद माला करके के जब दर्शन समय कर। आंखें बंद हों या खुली हों, भगवान का ध्यान करते रहिए। जो आपके गोपाल जी होंगे आपके घर पर, हाँ, वह गुरुजी। साक्षात नारायण ही भगवान ही है। इस अच्छा। कली काल में हमें भगवान इस रूप में मिलेंगे। जब इस रूप में हमारी श्रद्धा आस्था पक्की हो जाएगी, तब हमसे स्वप्न में आकर भगवान बात भी करेंगे, हमसे मिलेंगे भी, सब कहेंगे भी। भगवान बात भी करते हैं, पर शुरुआत स्वप्न से होती है। गुरुजी, एक दो बार तो मुझे स्वप्न में दर्शन हुए पर बात नहीं हुई। होगी। आप नित्य भगवान का चिंतन किया करो, रोज कहा करो कि प्रभु आज सपने में आइएगा, प्रभु आज दर्शन दीजिएगा, नित्य। और गुरुजी, जैसे जो आसन रहता है तो उसको जब उठाते हैं तो किस प्रकार प्रणाम करके उठाना चाहिए? आसन के नीचे जल छोड़ के इंद्राय नमः कह के नेत्रों में लगाना चाहिए और बस उठा लो आसन। ठीक है गुरुजी, आपका आशीर्वाद बना रहे। ठीक है, ले जाओ वहाँ, सब बैठ जाओ भैया। बोलो, नहीं ले जाएंगे माइक। जय श्री राधे कृष्ण पंडित जी। राधे कृष्णा बेटा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोतापत्राय विहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्ण वयं नुमा लक्ष्मीना समारे नमनाथे अम्ना मद्रिमा अस्य बचाए बंदे गुरु परम श्रीमन नारायण चरवन सर पिपद्र श्रीमती नारायण नमस्ते धम नाम परितज मामिकम संन्याभ्य जहम तो सर्वे पापे विमुक्ति स्वामी मां सोचा। वाह, सुंदर। मैं आपकी गोदी में बैठकर एक भजन गाना चाहती। गाओ भजन। गोदी में बैठकर। अभी बैठ जाना, वो भैया को देना। एक मिनट। जय श्री राधे कृष्ण पंडित जी। जी। ये हमारी बेटी है पंडित जी, हम लोग सागर से आए हैं, अंजलि लोधी नाम है इनका। बताओ, गाओ भजन, गाओ। ए जी बने हैं अनमोल इस माटी में ना गोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के भैया हरि का ध्यान लगाया कर। लगता है कछु मोल रे इस माटी में ना गोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ प्यारी सुंदर। माँ। बहुत बढ़िया आप गा रहे हो, सुंदर। क्या नाम है आपका? अर्पिता। है? नाम बता। क्या नाम है? माय नेम इज अंजलि लोधी। कहाँ पढ़ते हैं आप? कहाँ पढ़ने स्कूल का जाते नाम बता। माय स्कूल नेम इज जॉइन कैंपियन पब्लिक स्कूल। अच्छा, कौन सी कक्षा में है आप, कौन सी क्लास में?
LKG सेक्शन। हाँ, और बताओ कोई सवाल है? पंडित जी मैं आपसे टॉय लेना चाहती। हैं? टॉय। टॉय चाहिए? ठीक है, अभी दिलाएंगे। अर्पिता सिंपैथी भी कर लो, सिंपैथी कर लो। ठीक कर लो। ठीक है, खुश रहो। पंडित जी मेरी 2 बेटियां हैं, ये 5 साल की और ये सेकंड नंबर की 2 साल की है। ठीक है। और इन दोनों का जन्म 10 मार्च को हुआ था पंडित जी, और उसी दिन हमारी शादी की सालगिरह भी है। बढ़िया है, एक पंथ 3 काज हो गए। पंडित जी सब लोग कहते हैं कि बेटा होना जरूरी है, तो क्यों जरूरी है? कहते हैं बेटी दी है भगवान ने आपके लिए, तो ऐसा क्या किया है जो भगवान ने सिर्फ आपको बेटियां दी हैं? और हम आपकी भागवत 5 साल से सुनते हैं पंडित जी, जब ये पेट में थी और ये भी थी तभी से। तो सही पंडित जी है। ऐसी बात दुखी कर देती है मुझे। कोई बात नहीं, आप दुखी क्यों होती हैं? भगवान ने आपको दिया। औरों को देखो, किसी के पास तो बेटा और बेटी भी नहीं है। जिनके पास बेटी नहीं है, किसी के पास बेटा भी नहीं है और बेटी भी नहीं, उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि एक बेटी ही हो जाए। आपको भगवान ने 2 लक्ष्मी दे रखी तो हैं। पंडित जी बेटा करना इतना इम्पोर्टेंट थोड़े ना है। हैं? बेटा करना जरूरी है क्या? सभी बोलते हैं, मायके के भी ससुराल पक्ष के भी। अभी पर- बेटा हो जाएगा, अभी 2 बेटियां ही, क्या दिक्कत है? हो जाएगा, तीसरे में बेटा हो जाएगा। दिक्कत क्या है? पहले तो 4 बेटियां हुआ करती थी, 4 बेटे हुआ करते थे। आप 2 में ही परेशान हो रहे हो। परेशानी क्या है? होने दो। ठीक है, ओके। और पंडित क्या जी होगा? हम- बेटा जाएगा कहाँ? पंडित जी हम दोनों बेटियों को दीक्षा दिलाना चाहते, तो किस उम्र में? किसको? बेटियों को। दीक्षा भी ठीक है, थोड़ा सा बड़ी हो। अभी आपने जो सिखाया वो बढ़िया है। पंडित जी हम लोग डेली भागवत सुनते हैं आपकी 3 डेली से 5। भागवत सुनो, बेटा भी होगा, इसमें क्या दिक्कत है? हो जाएगा, ओके गुरु जी। परेशान ना हो। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जी हम आपसे 2 बातें कहेंगे, ज़्यादा नहीं। बोलो। मैं अनाथ हूँ, मेरा संसार में किसी से रिश्ता नहीं है। अरे जिसके नाथ जगन्नाथ हो वो अनाथ कैसे हो सकता है? गुरु जी जगन्नाथ हमारे साथ ना खाना खाने आ रहे, ना मेरे दुख सुख में शामिल हो रहे, लेकिन हाँ साथ तो रहते हैं। एहसास होता है कि वो साथ रहते हैं। मैं आपसे एक विनती चाहता हूँ कि मैं राधे राधे नाम का 11 दिन तक का तप करना चाहता हूँ। आपकी हमें कुछ आशीर्वाद चाहिए, 11 दिन तक मैं बैठा रहूँ, तब कर सकूँ। खूब बढ़िया तपस्या और गुरु जी एक भजन बताओ तो हम छोटी सी कृपा कर दें। है। छोटी सी भजन गाओ, छोड़ो, बैग छोड़ो। जल्दी एक लाइन गा दो। विद्य विद्य की लैन चली है, राधे हैं सबसे प्यारी। राधे से जो बतना बोले वो प्यारी, राधे प्यारी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। बोलो। अच्युतम केशवम कृष्ण रामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण रामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण रामोदरम, अच्युतम सुंदर सुंदर बढ़िया, केशवम। बहुत सुंदर बेटा। गुरुजी हाँ जी। मुझे एक दुपट्टा चाहिए था। अच्छा, मिल जाएगा ऊपर। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। राधे वहीं- राधे वहीं- गुरुजी। वो जी। मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, निशा पारिक मेरा नाम है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ। जब से हम सनातन धर्म में और इन सब चीज़ों से, धार्मिक ग्रंथों से जुड़े हैं, तो कई बार है ना फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नकारात्मक
टिप्पणी और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, मतलब मुझे बहुत करना पड़ रहा है। और तो मैं कैसे उस फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करूं और अपने धार्मिक उससे भी क्या जुड़ के- काम करती हैं आप, क्या अभिनय करती हैं? मैं टीवी एक्ट्रेस हूँ। मैंने काफ़ी सारे सीरियल किए हैं, जोधा, अकबर, जीत गई तो पिया मोरे, कॉमेडी क्लासेस, क्राइम पेट्रोल, तो सावधान। क्या आपके जीवन में परेशानियाँ आती हैं? परेशानियाँ कई बार ऐसी आती है कि ये बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं, अरे ये तो ये हीरोइन है, ये तो बहुत मतलब मतलब ये बहुत पूजा पाठ करती है, अरे बड़ी ड्रामेबाज है, मतलब इस तरीके की कई सारे ना टिप्पणियाँ मतलब नेगेटिव। पूजा पाठ करना उन लोगों के लिए ड्रामा है हाँ, मतलब मेरे को और बहुत उन बार लोगों को गुटखा बेचना उनकी पूजा है। अक्सर मैंने ये मतलब टिप्पणियाँ लेते हुए सुना, और इसका मैं बहुत बार भेदभाव भी देख रही हूँ अपने जीवन में। मुझे कई बार काम भी बहुत अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं रिगार्डिंग फॉर दिस, कि हम जब भी इस तरीके की चीज़ बोले, ये तो पूजा पाठ करती हैं, अरे बहुत ज़्यादा वैसी होंगी, ये ऐसी होंगी, ये वो काम नहीं कर पाएंगी, मतलब इस तरीके के। पिछले 6-7 सालों से मैं फिल्म इंडस्ट्री में, और एक बिहारी जी की कृपा से बहुत अच्छा नाम कमाया है, माँ बाप के आशीर्वाद से। निशा पारिक मेरा नाम है, तो काफ़ी सीरियलों में मुझे देखा भी गया होगा। जी, तो मैं आप अच्छे काम करते रहो, और अच्छे लोगों की ज़रूरत है फिल्मी दुनिया को, क्योंकि वहाँ सब नकारात्मकता ही नकारात्मकता भरी है, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। वहाँ पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि सारे देश को बिगाड़ने का सिलसिला वहीं बॉलीवुड से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल सही है ना। अब लड़कियों को बिल्कुल अश्लील बना के खड़ा कर दिया बॉलीवुड ने, बिल्कुल। आपने तो बढ़िया कपड़े पहने हैं, आजकल बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग तो बिल्कुल नहीं, कपड़े मैंने काम भी ऐसे ही किए हैं गुरुजी, जो मतलब बहू बेटियों के होते हैं, जो बहुत फेमस है। मैं एक अच्छी बहू के कैरेक्टर में बहुत फेमस भी हूँ। नहीं, उसमें ना एक बड़ी बड़ी सास आती है, इतना बड़ा टीका लगा के, हाँ, खतरनाक सास दिखती है। तो सासों को, भारतीय सासों को खतरनाक तरीके से भी दिखा रहे हैं, हाँ, ये तो है ना। इसमें क्या है, बहुएं सासों से नफरत करने लग गई वो सीरियल देख के। अच्छा। तो आप उसी में तो नहीं हो? नहीं, मैंने तो काफ़ी अच्छे सीरियल किए जिसमें मेरी सास भी बहुत अच्छी है, और बहू भी बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो अच्छी ही बहू बनना, ताकि बहुएं, आजकल लड़कियां अच्छी बहू नहीं बन पा रही नहीं, मैं बहुत फेमस हूँ गुरुजी, मैं अच्छी बहू के कैरेक्टर में बहुत फेमस थी। केसर मेरा कैरेक्टर का नाम था, और बस अच्छी बहू थी उसमें मैं। बढ़िया, सही है। तो बताओ। मैं बस यही पूछ रही थी कि उस इंडस्ट्री में रहते हुए कैसे अपने आप को सफलतापूर्वक तो लेना ही है, मुझे उस इंडस्ट्री में तो काम करना ही है करो गुरुजी। काम अच्छे से, तो और बस आप ऐसा काम करो कि आपके द्वारा समाज में अच्छे लोगों का निर्माण हो। बिल्कुल गुरुजी, मैं ऐसा क्योंकि ही। जब आप अच्छे होते हैं तो आपको देखकर जो आपको फॉलो करने वाले हैं वो भी अच्छे होते हैं। बिल्कुल। जब आप ही बुरे होंगे तो आपके अनुयायी वो भी बुरे हो जाएंगे। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा बिल्कुल वैसी प्रजा। बिल्कुल। और बाकी मुझे यहाँ आकर लाइव जो मैंने देखा, आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा काम है। मैं आपसे लाइव मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। वृद्ध माओं का दर्शन किया आपने? हाँ जी गुरुजी। माताओं से मिले? हाँ। और यहाँ की रसोई का दर्शन किया, भोजन प्रसाद देखा? नहीं, वो मैं नहीं जा पाई थी, अभी मैंने सोचा आपसे मैं एक बार मिल लूँ, तो फिर मैं जाके आती हूँ वहाँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, सब कुछ आपकी जो सेवा है, धाम, बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं आप गुरुजी, बहुत ही सुंदर। खुश रहिए। मैं तो 1 मिनट राधे राधे करूँ। राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। और हम आपसे 4 सालों से जुड़े हैं गुरुजी। बेटा बाहर जा रहा है, आपको आए महीना सहयोग करता है। क्या करता है? आपके पास सहयोग करता है आए महीना। हाँ, बेटा बाहर जा रहा है, कंपनी में मैनेजर है। खुश रहिए। राधे। प्रभु जी राधे राधे। प्रभु जी आपके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब पूछो धन्यवाद क्यों? क्यों? श्रद्धा ड्रेस बना के लाई थी गोपाल जी का, हाँ, आपने पहनवा दी। आज की पोशाक, आज की आप- पोशाक। सुंदर। तो प्रभु जी अब मैं एक लाइन कहता हूँ, सावरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, सावरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, चरणों में चित मेरा जोड़ना, चरणों में चित मेरा जोड़ना, सावरिया 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 मोरी लागी लगन मत जोड़ना। सुंदर। तुम ही मेरे सेठ हो, तुम ही साहूकार हो, तुम ही मेरे सेठ हो, तुम ही साहूकार हो, प्यादों पे ब्याज मत जोड़ना, प्यादों पे ब्याज मत जोड़ना, सावरिया
सावरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु राधे राधे। चलो खुश रहो। गुरुदेव राधे राधे। एक लाइन गा दो। जन्नत से कम नहीं है तेरा दीदार करना, जन्नत से कम नहीं है तेरा दीदार करना, है हाथ में तुम्हारे हमको भी पार करना, जन्नत से कम नहीं। सुंदर सुंदर, धन्यवाद। राधे राधे बहुत गुरुजी। सुंदर। जी। गुरुजी मेरा आपसे 3 प्रश्न है। गुरुजी जब राधा जी ही रुक्मणी थी तो रुक्मणी जी ने राधा जी की परीक्षा क्यों ली? लीला थी वो। ठीक है जब- गुरुजी मेरा हाँ आगे। दूसरा प्रश्न है, श्राप तो एक कौवे को मिला था, तो कौवे रूप में जन्मे हर एक जीव को अंधा क्यों होना पड़ा? क्योंकि वो कौआ को मिल गया, मतलब पूरे को मिल गया। गाय को श्राप मिला तो संपूर्ण गाय को, स्त्री को श्राप मिला तो संपूर्ण स्त्री जाति को। वो शुरुआती के दौर पे वो एक विधान था कि उसके द्वारा सबके लिए। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी जैसे हमारे यहाँ 2 लड्डू गोपाल हैं, तो एक को हमें किसी को देना है तो दे सकते हैं उनको? क्यों नहीं दे सकते, दे दो। तो उनका पूजा किए हैं हम लोग ना, तो पूजा करिए हैं तो पूजा करके दे देना। तो दे सकते हैं उनको, पाप तो नहीं लगेगा? पाप का पुण्य है, भगवान जी को देना। जी महाराज जी। दान है ये भी, जिसके पास नहीं उनको गुरुजी गोपाल राधे जी को- राधे। जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी नीचे गिरा हुआ चीज लेना चाहिए या नहीं? हैं? नीचे गिरा हुआ चीज लेना चाहिए या नहीं? जमीन पर गिरी हुई चीज लेनी चाहिए कि नहीं? यस। अब मोबाइल गिर जाए नीचे जमीन में तो उठाएं कि नहीं, आप बताओ। बेटा उठाते नहीं। नहीं उठाते। मोबाइल गिर जाए नीचे जमीन में तो उठाएं कि नहीं, बताओ। मेरी नहीं, किसी और की हो। हाँ, किसी और की गिर जाए तो उसे नहीं उठाना चाहिए बेटा। किसी और की वस्तु पड़ी है तो हम क्यों उठाएं, हम देखें भी ना उसकी तरफ। हमें किसी और की वस्तु नहीं उठानी चाहिए, पर हमारे अपने जेब से पैसे गिर जाएं, हमारे अपने जेब से मोबाइल गिर जाए तो उठा के रख लेना चाहिए, पर दूसरे की वस्तु कभी नहीं उठाना चाहिए। जी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं कल्पना छत्तीसगढ़ से आई हूँ। ठीक है जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ गुरुजी की कथा सुन के हम लोग, हमारे मतलब बच्चे लोग जो है ना, मतलब नॉनवेज खाते थे वो छोड़ दिए, मेरे पर पति देव नहीं छोड़े हैं। छोड़ देंगे सब, कथा सुनते रहिए। तो फिर मैं उनको बना के नहीं खिलाती हूँ, तो मेरे सास ससुर बोलते हैं कि तुम्हारा पूजा पाठ सफल नहीं होगा जो पति को मतलब नॉनवेज बना के नहीं खिलाते हैं। तो सास कैसी है, बहू से मांस पकवा रही है? बोलते हैं ऐसे कि बच्चे को नहीं खिलाते हो तो मतलब बच्चे कमजोर हो जाएंगे ऐसे। हाँ। तो सास मतलब मांस खाती है? जी। तो सास के बाद बहुत ताकत होगी। जी। हैं? चलने नहीं देते हमारे। आपकी नहीं चलने दी? नहीं, हमारा बहुत तो ताकतवर है। हमारा कुछ चलता ही नहीं है वहाँ। हैं? हाँ। तो सास बहुत ताकतवर है। जी। अच्छा। तो बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि आप अपराध कर रहे हो ऐसे। अरे मांस खाना अपराध है बेटा, ना खाना अपराध नहीं है। और जैसे मतलब बच्चे लोग को नहीं खिलाते हैं तो बोलते हैं कि आप ये सब भी अपराध कर रहे हो। तो क्या है कि सास को ले आना, हम समझाएंगे। खुद अपराध है ना, सास और बात कर रही है, प्रपंच कर रही है, खुद पाप में सनी है ना, और दूसरों को ही पापी बनाना चाह रही है। ले आना हमारे पास, समझाएंगे। यहाँ बात कराओ बेटा। और कुछ? चलो इनको बात कराओ, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने ये माला डाली है तुलसी की, इसको बिना पूजा के डाल सकते हैं या पूजा करके? हाँ, पूजा के पहले भी, बाद में, कैसे भी। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। अब जो सवाल रह गए ना, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी नए साल में, तो कल भी सुनिएगा, आप भी जुड़िएगा जिनको प्रश्न करना है कल। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।